शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। टेलीकॉम कंपनी की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दिसंबर तिमाही में तिमाही दर तिमाही आधार पर 5.4% बढ़कर 29,866 करोड़ रुपए रहा। यह एनालिस्ट्स के अनुमान के मुताबिक रहा है। एनालिस्ट्स को उम्मीद थी कि कंपनी को दिसंबर तिमाही में 29,801 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रह सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की एनएमडीसी का 31 दिसंबर 2021 को समाप्त चालू वित्त की तीसरी तिमाही का एकीकृत मुनाफा 2.8% घटकर 2048.40 करोड़ रुपए रह गया। खर्च बढ़ने से कंपनी का मुनाफा नीचे आया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 2108.05 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी रिन्यू पावर ने गुजरात के भरूच के विलायत में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इकाई में हाइब्रिड यानी एक साथ पवन और सौर ऊर्जा परियोजना लगाई है। इसकी कुल क्षमता 17.6 मेगावाट है। एक ही जगह साथ सौर और पवन ऊर्जा वाली परियोजना हाइब्रिड परियोजना कहलाती है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वाणिज्यिक स्तर की 17.6 मेगावाट क्षमता वाली हाइब्रिड परियोजना का यह पहला चरण है। इसे पिछले सप्ताह चालू किया गया और इससे हर साल 8 करोड़ यूनिट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। इससे सालाना करीब 75,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। दूसरे चरण के तहत अगले वित्त वर्ष 2022-23 में 16.68 मेगावाट क्षमता की परियोजना चालू की जाएगी। दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे ने मंगलवार को कहा कि सरकार को डिविडेंड की एक किस्त के रूप में अपने स्वामित्व वाली गेल इंडिया से 914 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए हैं। इसके साथ ही सरकार को सीपीएसई कंपनियों से मिलने वाली डिविडेंड प्राप्तियां बढ़कर 41,240 करोड़ रुपए हो गई हैं। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के निदेशक मंडल ने मंगलवार को ऋण साधनों के जरिए कंपनी को 7,500 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दे दी। बोर्ड ने निदेशकों की विशेष समिति को इस तरह की प्रतिभूतियां जारी करने के संबंध में फैसला करने के लिए अधिकृत किया। एयरटेल ने शेयर बाजार को बताया कि उसके निदेशक मंडल ने मंगलवार को हुई बैठक में कंपनी के नियमित वित्तपोषण और पुनर्वित्त योजनाओं की समीक्षा की। बोर्ड ने ऋण पत्रों, बॉन्ड सहित सुरक्षित, असुरक्षित, सूचीबद्ध, असूचीबद्ध, गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां जारी कर ऋण साधनों के माध्यम से 7,500 करोड़ रुपए तक या समान राशि में जुटाने को मंजूरी दी। आइनॉक्स विंड की इकाई आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड अपना आईपीओ लाने जा रही है। कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को बताया कि उसने 7 फरवरी को मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किया है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 740 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज को पहले आइनॉक्स विंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। पिछले साल की शुरुआत में इसका नाम बदल दिया गया था। सॉफ्टबैंक ग्रुप के प्रॉफिट में बड़ी गिरावट आई है। उसने मंगलवार को अपने वित्तीय नतीजों का ऐलान किया। दिसंबर तिमाही में उसका प्रॉफिट 97% गिरकर 29 अरब येन 25.1 करोड़ डॉलर रहा। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी ने 1.17 लाख करोड़ येन मुनाफा कमाया था। इसके अलावा आम को बेचने की डील भी टूट गई है। आम सॉफ्टबैंक की सब्सिडियरी है। उसने कहा है कि वह अब आम को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराएगी। इसके लिए वह आम का आईपीओ लाएगी। वेदांत फैशंस आईपीओ 4 फरवरी से पैसा लगाने के लिए खुले वेदांत फैशन के आईपीओ का कल आखिरी दिन था और अब तक ये आईपीओ पूरी तरह से भर चुका है। वेदांत फैशंस पॉपुलर ब्राइडल क्लॉथिंग ब्रांड मान्यवर की कंपनी है। शेयर बाजार में कंपनी हाल ही में अपना आईपीओ लेकर आई थी, जिसका कल आखिरी दिन था। हालांकि शुरुआती 2 दिन आईपीओ को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन आखिरी दिन ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब 1.01% हुआ। कल दोपहर 1.10 बजे 2,54,55,388 रिजर्व शेयरों की तुलना में 2,57,99,608 शेयरों के लिए बोलियां मिली। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय 8.1% बकी बढ़त के साथ 3,302.6 करोड़ रुपए पर रही है, जबकि CNBC TV -18 के पोल में इसके 3,315 करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान किया गया था। वहीं
इसके पिछले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी की आय 3055.4 करोड़ रुपए पर रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र के जम्मू कश्मीर बैंक का शुद्ध लाभ दिसंबर 2021 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 2 गुना से अधिक होकर 174.81 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। फंसे कर्जों के लिए प्रावधान में कमी आने से बैंक का मुनाफा बढ़ा है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक ने 66.37 करोड़ रुपए तथा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 111.60 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव जारी है। बजट डे और बजट के अगले दिन बाजार में तेजी रही थी, लेकिन उसके बाद आज बाजार में लगातार चौथे दिन कमजोरी नजर आ रही है। 2 फरवरी के बाद से सेंसेक्स में करीब 2500 अंकों की गिरावट आई है। कई छोटे बड़े शेयरों में जमकर मुनाफा वसूली देखी जा रही है। इस दौरान 8 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे तक बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 7 लाख करोड़ रुपए घट गया। हालांकि बजट में कई सेक्टर्स के लिए सरकार ने बड़े ऐलान किए थे, लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट बाजार पर भारी पड़ रहे हैं। कई ऐसे फैक्टर हैं जो बाजार का मूड और माहौल खराब कर रहे हैं। घड़ी से लेकर ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी टाइटन अपने ज्वेलरी कारोबार को विदेश में विस्तार देने की योजना बना रही है। कंपनी अगले 3 सालों में अमेरिका, कनाडा और गल्फ देशों में 20 स्टोर शुरू करने की तैयारी में है। कंपनी के मैनेजमेंट ने पिछले हफ्ते इन्वेस्टर्स को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी थी। टाइटन अभी तनिष्क, जोया त्सोया, मिया मिया और कैरेटलेन कैरेटलाने जैसे ब्रांड नेम से गहने बेचती है। सुंदरम फास्टनर्स एंड व्हील्स इंडिया। टीवीएस ग्रुप की 2 कंपनियों सुंदरम फास्टनर्स और व्हील्स इंडिया ने ग्रुप के 4 परिवारों द्वारा स्वतंत्र राह पर जाने की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए हैं। हालांकि वे फैमिली मेंबर्स के बीच गैर प्रतिस्पर्धा समझौते में पार्टी नहीं है। टीवीएस फैमिली के सदस्य आपस में नॉन कम्पीट एग्रीमेंट के संबंध में अपनी सहमति देने के लिए राजी हुए थे। यह समझौता टीवीएस फैमिली के सदस्यों के बीच हुआ था, जो टीवी सुंदरम अयंगर एंड सन्स, सुंदरम इंडस्ट्रीज और साउदर्न रोडवेज में शेयर होल्डर हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से टीवीएस होल्डिंग कंपनीज के रूप में जाना जाता है। गोदरेज एंड बॉयस को बिजली पारेषण व्यवसाय के लिए घरेलू संचरण और वितरण टी&डी बाजार में 550 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर मिला है। गोदरेज एंड बॉयस ने सोमवार को एक बयान में कहा, गोदरेज एंड बॉयस एमएफजी कंपनी लिमिटेड की बिजली बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय इकाई को बिजली पारेषण व्यवसाय में 550 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर मिले हैं। मार्केट कैप के आंकड़े सोमवार को बाजार बंद होने के बाद के हैं। गौतम अडानी की 7वीं कंपनी आज शेयर बाजार में लिस्ट हो गई है। अडानी विल्मर का शेयर आज इश्यू प्राइस की तुलना में मामूली डिस्काउंट 221 रुपए पर लिस्ट हुआ। इसका आईपीओ में भाव 230 रुपए तय किया गया था। लिस्टिंग के बाद इसमें 4% के करीब गिरावट रही। मार्केट कैप 11.46 लाख करोड़ रुपए। इसी के साथ अडानी ग्रुप की कुल कंपनियों का मार्केट कैप अब 11.46 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके बाद गौतम अडानी अब मुकेश अंबानी से 21,000 करोड़ रुपए आगे हो गए हैं। अंबानी की संपत्ति 6.69 लाख करोड़ रुपए जबकि अडानी की संपत्ति 6.84 लाख करोड़ रुपए है। जॉइंट वेंचर में है विल्मा। अडानी विल्मा विदेशी कंपनी विल्मा और अडानी ग्रुप की जॉइंट वेंचर में है। दोनों की 50-50% हिस्सेदारी थी। हालांकि इश्यू के बाद यह हिस्सेदारी घटकर 87.92% हो गई। इसका मतलब अडानी की इसमें हिस्सेदारी करीबन 44% होगी। इससे गौतम अडानी की संपत्ति में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की बढ़त होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।